This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. बच्चों, पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2022 के पेपर के बारे में और उसमें जो तमाम सारी विसंगतियां थी उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगला नीट यानी 2023 और जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए 2024 की तैयारी कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज और उसको हमने नाम दिया है तैयारी जीत की। तो अब हम बात करेंगे तैयारी जीत की फॉर 2023 एंड 24। पेपर जैसा भी रहा, तमाम सारी विसंगतियां रहीं, उन तमाम सारी विसंगतियों को देखने के लिए अब हमारा मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, कैसे हमें तैयार करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को हमें हल्के से लेना चाहिए, उस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज एक खास पॉइंट आपसे डिस्कस करना है। आमतौर पर पिछले 4-5 सालों में जो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते थे, आप 2018 का बात करें, 19 का बात करें, 20 का बात करें, जो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते थे उनमें से हार्डली एक दो या तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आते थे। मतलब 90 में से 87, 88 या 89 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते थे। लेकिन अभी जो पेपर हुआ है, अब की बार जो पेपर हुआ है 2022 का, इसमें 100 कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है और 100 में से 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से हैं, जिसमें से 99 डायरेक्टली और एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली। तो एक लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है कि एनसीईआरटी का ये नीट 2022 का कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से है, उसके बारे में एक लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है। तो उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और पूरे 100 क्वेश्चन का डिटेल हम लोग यहाँ दे रहे हैं। पूरे 100 क्वेश्चन का डिटेल हम लोग यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं ताकि वो सब समझना आपके लिए आसान हो। और इसमें याद रखना, मैंने जिस पेपर को एनालाइज किया है ये T20 सीरीज है। नीट 2022 का T2 सीरीज का पेपर मेरे पास अवेलेबल है और ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और दूसरी जगह भी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नीट 2022 का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसके 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी पे हैं, एनसीईआरटी से हैं, कौन से पेज में है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो दिस इज R.K. शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि बहुत ही जल्दी नीट 2023-24 का जैसे ही ये हमारा जो ये सारा एनालिसिस कंप्लीट होगा, हम नीट 2023 एंड 24 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस होगा और एनसीईआरटी को पूरी तरह से हम समझाएंगे और मेरा दावा है कि सारे क्वेश्चन हमारी उसमें से सीरीज में से आने वाले हैं। बहुत सारे टेस्ट भी रहेंगे, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए और आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के बॉटनी टॉपिक के बारे में। तो देखो, क्लास 11th का बॉटनी टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये ट्रेडिशनली बॉटनी का हिस्सा माना जाते थे, बट इस साल ये जूलॉजी में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनके बारे में हम जूलॉजी में बात करेंगे। अगर प्लांट किंगडम की बात करूं तो याद रखना हम बात कर रहे हैं पेपर कोड T2। ठीक है, इसमें 112 जो क्वेश्चन है एल्गी के ऊपर है और 112 एंड 114 एल्गी के ऊपर है और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर ये दोनों क्वेश्चन है। इसी तरह से पेज नंबर 144 ये टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पर है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पर है। इसी तरह से अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 102 मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ के बारे में है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 से 71 के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 119 एंड 130 एंजियोस्पर्मिक फैमिली के ऊपर है और ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 79 पर है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें एनाटॉमी ऑफ प्लांट के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 101 अच्छी तरह से याद रखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेपर कोड T2। ठीक है, और ये पेपर मेरे वीडियोस में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 101 वैस्कुलर बंडल के बारे में है, एनसीईआरटी के 90 to 93 पेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 135 और 139 ये सेकेंडरी ग्रोथ पर है और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 96 पर है।
सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें जूलॉजी में बॉटनी में क्वेश्चन है 136, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, एनसीईआरटी के पेज नंबर 139 पर है। बायोमोलिक्यूल में दो क्वेश्चन हैं 138 एंड 133। 138 लेसिथिन और लिपिड के बारे में है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 144 पर है। और क्वेश्चन नंबर 133 एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा पर है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 पर है। इसी तरह से सेल साइकिल में क्वेश्चन नंबर 122 ये एम्फेज ऑफ माइटोसिस पर है और एनसीईआरटी का पेज नंबर 164 165 पर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 103 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में है, जो मियोसिस प्रोफेस फर्स्ट का पार्ट है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 168 पर है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये 146, ये वाटर पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पेज नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 113 ग्राइंडिंग एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी का 193। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये सारा मैंने अवेलेबल करवाया। जैसे ये मिनरल न्यूट्रिशन पर दो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 198 और 202 पर है। ये सारा लिस्ट मैंने इस तरह से बनाया 100 में से 100 क्वेश्चन का, आप देखते जाएंगे। और ये लिस्ट आपको अब 11th के बाद हम बात करेंगे क्लास 12th बॉटनी, उसका भी सेम पैटर्न का आप देखते जाएंगे। सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं जिन क्वेश्चन की आपको जरूरत है, और उनका एनसीईआरटी पेज भी यहां पर सभी का अवेलेबल है। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको सेव कर लें, इस लिस्ट को सेव कर लें। और एक बात यहां पे याद रखना है, जब 100 में से ये आगे आप देखते जाएंगे तो इस लिस्ट को आप सेव कर लेंगे। और अगर कहीं भी आपसे ये कहा जाता है कि कुछ भी क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी में से नहीं है और किसी कोचिंग या किसी टीचर के मॉड्यूल में से है, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसी कोचिंग से हाथ जोड़ लें और ये लिस्ट उनको दिखाएं, उनको बताएं कि वो गलत कह रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पर है। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर देखें। तो अच्छी तरह से याद रखें। अब जो आपको तैयारी करना है, अब जो आपको ये उसके बाद क्लास 11th का ये जूलॉजी वाले टॉपिक हैं, देख लीजिए आप। ये लिविंग वर्ल्ड मैंने कहा था जूलॉजी में शिफ्ट है, तो इसमें 173 क्वेश्चन है, हाईरार्की पर है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 3 क्वेश्चन है, 163 फंगस पेनिसिलियम, एनसीईआरटी का पेज नंबर 23, 178 198 माइकोप्लाज्मा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 20। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको आप देख सकते हो। ये कंप्लीट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर एक कोई भी क्वेश्चन, और ये पेज नंबर T2 भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो उसमें से पेपर को भी आप डाउनलोड कर लें और इस लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर लें और देखें कि 100 में से 100 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन है जिसे आप इनडायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर 3 क्वेश्चन है, 153 160 182, और ये सब के सब एनसीईआरटी के पेज नंबर 3112 पर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिस्ट यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, ये आप देख सकते हो कंप्लीट लिस्ट है। उसके बाद फिर जूलॉजी 12th कंप्लीट लिस्ट यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, और आप अच्छी तरह से इसमें देख सकते हो कि एक एक क्वेश्चन, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 3 क्वेश्चन है, 157 168 181, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 और 48 पर अवेलेबल है। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 क्वेश्चन है, 176 190। अगेन आई वुड लाइक टू से आई हैड अप्लाइड पेपर कोड T2, ठीक है। इसमें 176 190 ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पर अवेलेबल है। इसी तरह से सारा लिस्ट आप देख सकते हो, एक एक लिस्ट, एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एनसीईआरटी के अलग अलग पेज पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपसे पिछले 3-4 सालों से 90 में से 2 या 3 क्वेश्चन बाहर निकल जाते थे। अब की बार एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। कोई भी आपसे कहे कि 5 क्वेश्चन बाहर है, 10 क्वेश्चन बाहर है, 8 क्वेश्चन बाहर है, और वो क्वेश्चन हमारे नोट्स से है, हमारे मॉड्यूल से है, तो ये लिस्ट उसको दिखा दीजिए। ये लिस्ट सेव करिए, पहले खुद आप चेक करिए, उसके बाद ये लिस्ट उसको दिखाइए। तो एनसीईआरटी के अलावा आज की तारीख में कुछ भी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। Got it my point? So this is R.K. Shukla at नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही ये एनालिसिस कंप्लीट होगा तो अगले हफ्ते से ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चालू करने जा रहे हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसको आप अटेंड कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस रहेगा, केवल एनसीईआरटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।